नमस्कार। आज हम एक लीगल टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक ये है कि क्या देश में मदरसा को बंद कर दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को अब नॉर्मल स्कूल में डाल दिया जाना चाहिए, और क्योंकि जो मदरसे में एजुकेशन मिलती है वो उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन और सही एजुकेशन नहीं है। साथ ही यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है कि ये संवैधानिक नहीं है और ना ही ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद ही इस पर याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। मतलब स्टे लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा मामला ही अब जो है अब लागू नहीं होगा ये नियम। स्टे का मतलब ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें चर्चाएं होंगी, इसमें देखा जाएगा कि ये सही डिसीजन हाई कोर्ट का है या नहीं है, और उसके बाद अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा कि क्या मदरसा जो है ऑल ओवर भारत में ये चलेगा या फिर मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा को बंद करके और सारे बच्चे जो हैं अब नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके हिसाब से मदरसे में शिक्षा चल रही है या नहीं चल रही है। तो आइए आज इसी पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसका नाम है अंजुम कादरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जो याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर अब सुनवाई होना है। आप लोग जानते ही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है जिसका नाम है NCPCR, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि कार्य करता है बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसने अपना एक हलफनामा, एक एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जिसमें NCPCR ने ये बताया है कि मदरसे में जो पढ़ाई चलती है, जो एजुकेशन चलता है, वो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अगेंस्ट है। उसमें जो राइट टू एजुकेशन के तहत जिस तरह की एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था का पालन मदरसे नहीं करते हैं। मतलब राइट टू एजुकेशन में ये लिखा हुआ है कि बच्चों का जो एजुकेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है, मदरसे में कैसे पता चलेगा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो कि एजुकेशन का, बच्चों के एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण जो अधिकार है, उसके तहत उसमें कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि मदरसे पर लागू नहीं होते। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह के, मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ स्कूलों में होनी चाहिए, मिड डे मील की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सारे सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अन्य स्कूलों में, मतलब सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट भी स्कूलों में फॉलो की जाती हैं। जो कानून है, जो कानून और एक्ट बनाए जाते हैं, जो सरकार नियम और योजनाएं बनाती हैं, उनका लाभ उन्हें मिलता है, वो क्या मदरसे में मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। और एक NCPCR ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि इसमें केवल धार्मिक शिक्षा ज़्यादा दी जाती है, ना कि बच्चों के विकास के बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है। क्योंकि देखिए, NCPCR का ये कहना है कि ये राइट टू एजुकेशन का तो उल्लंघन कर ही रहा है मदरसा, साथ ही साथ राइट टू इक्वलिटी का भी हनन हो रहा है। क्योंकि कल जब बच्चे बड़े होकर कहीं आगे बढ़ेंगे, आगे स्किल्ड या किसी प्रोफेशन में जाएंगे, तो उनको उस हिसाब की इक्वलिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए NCPCR ने कहा है कि इसलिए जो बच्चों के लिए जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पढ़ाई का जो एक सिस्टम होना चाहिए, उसको मदरसे फॉलो नहीं करते। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं और कितने पंखे लगे होने चाहिए, खाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकारी जो एक्ट्स होते हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उनका प्रॉपर लाभ मदरसे को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मदरसा जो है वो बंद कर देना चाहिए
और जो मदरसे में पढ़ रहे बच्चे हैं इनको अन्य स्कूलों में ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि उनका स्किल डेवलप हो सके, उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो लाभ दिए गए हैं उन लाभ का फ़ायदा हो सके। देखिए हमारे देश में बहुत सारे मदरसे चलते हैं, कुछ रिकग्नाइज्ड हैं, कुछ रिकग्नाइज नहीं है। मतलब रिकग्नाइज्ड मतलब कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनका डाटा, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है, और कुछ ऐसे हैं जिनका सरकार के पास डाटा उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा कुछ अनमैप्ड जो मदरसे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं जो पता ही नहीं है सरकार को, उनका कुछ भी नहीं आइडिया है कि वो कहाँ चल रहे हैं। अब इन मदरसों में अगर बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो उनके द्वारा जारी किया गया जो सर्टिफिकेट होता है क्या वो ज़्यादा मान्य होता है या नहीं होता है, क्या वो अभी मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन है जो रोज़ बदल रहा है, जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है, थ्योरी पर कम ध्यान दिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व कराया जाता है, उनके मल्टी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मदरसा में क्या दी जा रही हैं, क्या बुनियादी शिक्षा जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इसका डाटा भी जो है सरकार के पास नहीं है। इसलिए बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, उनको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन पाने का राइट है, अधिकार है, तो वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए एनसीपीसीआर के द्वारा बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। अभी मदरसा चलेगा या नहीं चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, अन्य स्कूल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो एनसीपीसीआर ने एक जो तर्क दिया है, एक जो एफिडेविट दिया है जिसमें ये सारी बातें कही हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है मैंने आप लोगों को वो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।